हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, जो कि है हमारे बेसिकली कुछ कंडीशन बेस्ड फॉर्मूलाज, जैसे इफ हो गया, एंड हो गया, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ओनली एंड ओनली इफ फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड फंक्शन, एक्सोर वगैरह फंक्शंस क्या होते हैं वो सब देखेंगे। ये सब लॉजिकल फंक्शंस होते हैं और ये कैसे काम करते हैं वो हम समझने वाले हैं। अभी हम समझते हैं इफ फंक्शन कैसे काम करता है एक्सेल के अंदर। इफ फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। और मल्टीपल फंक्शंस को एट अ सेम टाइम कैसे कंबाइन करते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। तो इफ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टूडेंट डेटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट डेटा में क्या क्या चीजें होती हैं। स्टूडेंट डेटा में फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, जैसे कि मैथ्स में मार्क्स हो गए, साइंस में, ठीक है, एसएसटी में, ठीक है। ऐसे ही हम स्टूडेंट का नाम फॉर एग्जाम्पल ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी, डी और ई। ऐसे हमने 5 स्टूडेंट्स के नाम ले लिए। ऐसे ही हमने कुछ स्टूडेंट के मार्क्स ले लिए, ठीक है। जैसे हमने ले लिए स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर भी आप मार्क्स की एंट्री कर लेंगे। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम टोटल निकालेंगे। टोटल आपको पता है, मैंने आपको सम फॉर्मूला सिखाया हुआ है, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू सम, ठीक है। जहां से एड्रेस स्टार्ट करना है उसका एड्रेस, कॉलन जहां तक लेके जाना है वहां तक, और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। ऐसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो ये सबका सबका टोटल आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स का टोटल कितना होगा, 100 के सब्जेक्ट्स है तो 300 टोटल टोटल होगा, ठीक है। तो 300 को हम इफ कंडीशन लगाएंगे 300 के ऊपर, ठीक है। अब हम पास फेल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम पास फेल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, या इफ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। इफ, सबसे पहले इफ में आपको डालनी है वो एड्रेस का सेल। जैसे कि यहाँ पर हो गया F3। अगर F3 जो है, अब आप इसका 33% निकाल सकते हैं। हम 50% बिलो वालों को फेल कर रहे हैं जनरली, ठीक है। हम फेल करके आपको बता रहे हैं, बट आप 33% के हिसाब से भी कर सकते हैं जैसे ओरिजिनली होता है, ठीक है। इफ F3 इज लेस देन इक्वल टू 150, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 150 होता है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और कोमा, कोमा का मतलब होता है एल्स, एल्स वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और इसको बंद कर देंगे। अब इस फॉर्मूला को बारीकी से समझो। इफ मतलब कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि F3 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो बड़ी हो जाती है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150, मतलब 150 हो जाती है या 150 से बड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन में कोमा लगा के हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि बच्चा जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। और एल्स, अब कोमा के बाद हम जो भी वैल्यू डालते हैं उसका मतलब होता है एल्स। एल्स का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बाय चांस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि जो नंबर है वो 150 से कम निकलता है, तो उस केस में स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाए, ठीक है। उसमें हम एल्स कंडीशन लिखते हैं, एंटर करेंगे। स्टूडेंट इस केस में पास है, ठीक है। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या बार बार अकेले अकेले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट जो है इसके 150 से कम मार्क्स है इसलिए ये फेल है, एंड इनके 150 से ऊपर है तो ये पास है। अब हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं कि ये 150 से नीचे चला जाए तो ये भी फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इफ एल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर। बहुत ही इजी है, जनरली प्रैक्टिकल लाइफ केसेस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एंड फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।